यूं तो हर ग्रह का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन शीतलता से भरे चंद्रमा की बात ही निराली है। शरीर में सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मन है। चंद्रमा कुंडली में कमजोर हो और व्यक्ति धनवान भी हो तो व्यक्ति अपने धन का पूर्ण सुख नहीं ले पाता है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी ऐसे व्यक्ति अशांत, उदास और गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। जिनका चंद्रमा कुंडली में अच्छा होता है वे लोग प्रसन्नचित होते हैं, किसी से बैर भी नहीं रखेंगे, शांत मस्तिष्क, कल्पनाशील और ज्ञानवान होते हैं। जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है, कमजोर होता है, इनके डिसीजन भी अक्सर गलत हो जाते हैं। ऐसे लोग देर रात तक जागते रहते हैं, मन के गुलाम बने रहते हैं। इनकी माता को भी हेल्थ की प्रॉब्लम बनी रहती है, क्योंकि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। इसलिए चंद्रमा कुंडली में कहीं भी बैठेगा उसके फल घटते बढ़ते रहेंगे। चंद्रमा माता का कारक होता है, इसलिए माता की सेवा करते रहने से चंद्रमा कभी भी अशुभ फल नहीं देंगे। चंद्रमा किस स्थिति में शुभ फल देंगे और किस स्थिति में अशुभ फल देंगे, आज इसी पर चर्चा हो। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए बात करते हैं चंद्रमा के 12 भावों के बारे में। सबसे पहले चर्चा होगी लगन के चंद्रमा, जिनके भी चंद्रमा कुंडली में लगन में शुभ स्थिति में होते हैं। ऐसे लोगों के चेहरे पर हमेशा एक विशेष मुस्कान देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील, इमोशनल और भावुक होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि चंद्रमा जहां भी बैठेंगे वहां का फल घटता बढ़ता रहता है। ऐसे लोग, स्त्री हो या पुरुष, उनकी पर्सनैलिटी भी घटती बढ़ती रहती है। कभी उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह खिला खिला दिखाई देगा तो कभी अमावस्या के चंद्रमा की तरह बुझा बुझा सा दिखाई देगा। इनके चेहरे की होरा बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। चंद्रमा यहाँ अगर पीड़ित हो गए तो ये लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। इनके द्वारा पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन पर किया गया खर्च कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और अपने छोटे भाई बहनों से ऐसे लोग ज्यादा आयु भी प्राप्त करते हैं, अर्थात दीर्घायु होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि दूध की डेयरी या दूध बेचने का कार्य इनके लिए बहुत हानिकारक होगा। दूध बेचने के अलावा दूध का दान इनके लिए बहुत लाभकारी होता है। इनके लिए चंद्रमा के उपाय हैं, माता की सेवा करें और चांदी के गिलास में दूध पिए। जिनके चंद्रमा दूसरे भाव में हो और अच्छी स्थिति में हो, उनकी वाणी अच्छी होती है। ऐसे लोग व्यवहार कुशल होते हैं, स्त्रियों के द्वारा धन का लाभ प्राप्त करते हैं। चांदी से, जल से, पानी से जुड़े कार्य इनके लिए लाभकारी होते हैं। 48वें वर्ष तक की आयु तक माता का इन्हें साथ मिलता है। चंद्रमा अगर यहाँ कमजोर हुए, पीड़ित हो गए, शनि राहु जैसे ग्रहों का चंद्रमा पर प्रभाव हुआ तो ऐसे व्यक्ति नशे के आदी हो जाते हैं, शिक्षा अधूरी रह जाती है। चंद्रमा की मजबूती के लिए शिवलिंग पर दूध में केसर मिलाकर अर्पित करें। तीसरे भाव में चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो ऐसे जातक छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग करने वाला होगा। मेहनती होता है, कर्मठ होता है। जितना शिक्षित होता जाएगा उतनी ही पिता की आर्थिक स्थिति निर्बल होती चली जाएगी। यहाँ चंद्रमा कमजोर हो गए, पाप प्रभाव में हो गए तो छोटे भाई बहनों से किसी एक से अनबन रहेगी। काम करने से ऐसा व्यक्ति जी चुराएगा, कुछ कंजूस टाइप का भी होगा। खांसी, कफ से जुड़े रोग जो हों इनको लगे रहेंगे। इन्हें एक वर्ष में कम से कम 2 बार अपनी छोटी बहनों को कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देना चाहिए। घर में जब भी कोई मेहमान आए तो उसे बिगर पानी पिलाए नहीं जाने देना चाहिए। चौथे भाव में चंद्रमा शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रह का उस पर प्रभाव हो तो जितनी भी चाहे एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। माता से विशेष लगाव होगा। अच्छे वाहन, मकान, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होगा। यहाँ चौथा भाव जनता का भी होता है तो जनता से पूर्ण सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा। इसके विपरीत यहाँ चंद्रमा नीच का हो जाए, शनि राहु केतु जैसे पाप ग्रहों का चंद्रमा पर प्रभाव हो तो तब जीवन भर किराए के मकान या फ्लैट में ही रहना पड़ेगा। माता को हेल्थ की प्रॉब्लम चलती रहेगी। अगर दूध बेचेगा या दूध जलाकर मावा इत्यादि बनाएगा तो गरीबी बढ़ती चली जाएगी। चंद्रमा की शुभ फल प्राप्ति के लिए एक वर्ष में एक बार
घर में हवन यज्ञ जरूर कराना चाहिए। चंद्रमा अगर 5वें भाव में अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, पढ़ने में मेधावी होते हैं, तेज दिमाग होते हैं, तेज दिमाग के स्वामी होते हैं। शेयर मार्केट से अचानक धन प्राप्ति के कार्य से इन्हें लाभ होता रहता है। इसके विपरीत यहाँ चंद्रमा कमजोर हुए, पाप प्रभाव में हुए तो मन भटकता रहता है, ली गई शिक्षा काम नहीं आएगी, आपके ज्ञान का, आपकी शिक्षा का सम्मान न होगा। ऐसे लोगों के विषय में कहा जाता है कि इन्हें झुकना पसंद नहीं होता। इन्हें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, अन्यथा बहुत अशुभ भाषा इन्हें बर्बाद कर सकती है। इन्हें अपनी मन की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। इनका अगला कदम क्या होगा इसे हमेशा गुप्त रखना चाहिए। किसी से शर्त लगाना, जुआ सट्टे जैसे कार्यों से बचना चाहिए। देर रात तक मोबाइल फोन न देखें। देर तक जागने से चंद्रमा कमजोर हो जाता है। इनके बेस्ट उपाय हैं केसर का तिलक माथे पर, जुबान पर, कंठ पर और नाभि पर लगाएं। दूध में केसर मिलाकर पिएं। 6ठे भाव में चंद्रमा कमजोर होता है, एजुकेशन में काफी खर्च और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा यहाँ मजबूत हो तो कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। विदेश जाने की इच्छा बनी रहती है, शुभ कार्यों पर खर्च होता है, व्यक्ति धनी होता है। यहाँ चंद्रमा कमजोर हुआ, शत्रु उस पर हावी हो जाएंगे, व्यक्ति कर्ज में फंसा रहेगा। इन्हें पानी का दान नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो शमशान में नल आदि गड़वा सकते हैं। रात को दूध न पिए, पीना है तो दूध में हल्दी या केसर मिलाकर पिए। इनकी माता का स्वास्थ्य भी पीड़ित रहता है, माता के साथ स्वयं का भी पाचन तंत्र कमजोर होता है। यहाँ अगर चंद्रमा 6ठे भाव में सूर्य हो और सूर्य 12वें भाव में हो तो पति पत्नी में से एक काना होता है, अर्थात एक आंख खराब होती है। पति पत्नी दोनों में से एक आदमी, एक जनी। इनका उपाय किसी गरीब को अस्पताल में फ्री दवाई दिलाते रहना चाहिए। चंद्रमा 7वें भाव में शुभ स्थिति में हो तो जातक को अगर गरीब परिवार में भी ऐसे लोग जन्म लेते हैं तो एक दिन धनवान जरूर बन जाएंगे। घर परिवार में सोना चांदी रुपया पैसा पर्याप्त मात्रा में होगा। कविताओं शेर व शायरी का शौक होगा, उच्च स्तर का ऐसे लोग विद्वान भी होंगे। दुनिया के सभी सुख साधन प्राप्त होंगे। पत्नी सुंदर, व्यापार में सफलता। इसके विपरीत चंद्रमा यहाँ कमजोर या पीड़ित हो गए, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो गए तो परिस्त्रीगामी ऐसा जातक हो सकता है, भोगी हो सकता है। व्यापार में बार बार नुकसान से जल्दी जल्दी कार्य अपना बदलता रहेगा, मन अशांत होगा, पति पत्नी में अनबन होनी शुरू हो जाएगी, संतान को कष्ट मिलने शुरू हो जाएंगे अगर चंद्रमा पीड़ित हुआ तो। इनको उपाय है दूध और पानी बेचने का कार्य बिल्कुल न करें, शिवलिंग पर दूध मिश्री चढ़ाते रहें। चंद्रमा 8वें भाव में हो, यहाँ चंद्रमा शुभ हो, किसी शुभ ग्रह का चंद्र पर प्रभाव हो तब ठीक है, अन्यथा चंद्रमा यहाँ बहुत कमजोर हो जाता है, आयु कम कर देता है, नजला, जुखाम, खांसी, रात को नींद न आना जैसी परेशानी होती है, धन की कमी बनी रहती है, जल में डूबने का भी भय बना रहता है। शिक्षा ऊंची प्राप्त करता है तो माता के सुख से वंचित हो जाएगा, अगर माता है तो उस शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। इन्हें शिवलिंग पर कच्चे दूध और शहद मिलाकर मंगलवार को जरूर चढ़ाना चाहिए। 9वें भाव में चंद्रमा शुभ हो तो जातक पराक्रमी और कर्मठ होगा, धार्मिक होगा, भूमि भवन बंगला गाड़ी सब कुछ उसे प्राप्त होगा, माता पिता की सेवा करने वाला होगा, समय की कदर करने वाला होगा। 9वें भाव में चंद्रमा अगर कमजोर हो, पीड़ित हो तो भाग्य की पूरी मदद प्राप्त नहीं होगी, अपनी दुनिया में खोए रहने वाला होगा, मेहनत से जीत जाएगा, घर परिवार से, माता पिता भाई बहनों से क्लेश करेगा। इन लोगों को जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करते रहना चाहिए और एक सफेद फूल या लाल फूल भी अर्पित करते रहना चाहिए। चंद्रमा 10वें भाव में शुभ स्थिति में हो तो पिता से सहयोग मिलेगा, कई कार्य एक साथ संभालने की क्षमता होगी, मकान वाहन प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होगा, औषधियों दवाइयों का ज्ञान होगा। इसके विपरीत चंद्रमा अशुभ हो, पीड़ित हो, पाप ग्रह के प्रभाव में हो तो कार्य क्षेत्र में बार बार नुकसान होने से जातक अपना व्यापार बदलता रहता है। अगर घर में दूध देने वाले पशु हैं तो उनसे भी कोई लाभ न होगा,
स्वयं की माताओं की हेल्थ की भी प्रॉब्लम बनी रहती है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि सूर्य 7वें हो और चंद्रमा 10वें भाव में हो तो दिन के समय पानी में डूबने से मृत्यु हो। शनि तीसरे में हो, चंद्रमा 10वें हो तो चोरी डकैती डालने पर भी व्यक्ति गरीब ही बना रहता है। यह हम नहीं कहते, शास्त्र कहता है। ऐसे लोगों को सूर्य छिपने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, दूध जहर बन जाएगा। हाँ, दिन के समय दूध पी सकते हैं। इनके लिए उपाय है ओलों का पानी, अर्थात जब भी आसमान से ओलों की वर्षा हो उन ओलों का पानी 1.5 या 2 लीटर किसी बोतल में भरकर रख लें 10 वर्ष के लिए, और 10 वर्ष के बाद वह पानी किसी गमले में डाल दें। चंद्रमा हमेशा शुभ फल देता रहेगा। 11वें भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति ज्ञानवान बुद्धिमान होगा, शेयर बाजार में रुचि रखने वाला होगा, स्थिर आमदनी उसकी नहीं होगी। कभी जेब में 10 रुपये होंगे तो कभी पैसों से जेब भरी रहेगी। अक्सर अपनी दादी का सुख इन्हें नहीं मिल पाता है, माता के सुख मिलने में भी कमी बनी रहती है। ज़्यादातर लोग उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इन्हें दूध का दान भैरव मंदिर में देते रहना चाहिए तो धन की वृद्धि होगी। 12वें भाव में चंद्रमा कोई खास अच्छा फल नहीं देते। चंद्रमा शुभ हो तो जातक परोपकारी एकांत प्रिय होगा। ऐसे लोग सोचते बहुत हैं, मध्यम धनी होते हैं, पढ़ा लिखा हो या न हो लेकिन बुद्धिमान होते हैं। जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ती जाएगी घर परिवार में परेशानी दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। रात को नींद ठीक से नहीं आएगी। बीते समय के सुखद क्षणों को याद करके इमोशनल भावुक होते रहेंगे। किसी जमाने में सब कुछ था लेकिन समय पर गलत निर्णय लेने के कारण आज कुछ भी नहीं। इनके लिए उपाय है चांदी के पात्र में प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा को जल अर्पित करें, चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ करें। पूर्णिमा का व्रत भी ऐसे लोग कर सकते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन या हर सोमवार को जल अभिषेक करते रहें। तो ये था मित्रों 12 भावों का चंद्रमा का फलित। एक बात हमेशा ध्यान रखें, भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर सुशोभित किया हुआ है। केवल महादेव की पूजा आराधना से ही चंद्रमा की शुभता और लाभ लिया जा सकता है। तो मित्रों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं जिससे प्रत्येक वीडियो आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं मित्रों किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।